हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझने की प्रश्नावली 5.4। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को समझने से पहले कुछ इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनके लिए कुछ बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको 5.3 में भी समझाए थे। ठीक है, समकोण, ऋजुकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, प्रतिवर्ती कोण। तो वो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के समान होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, 1/4 गुणन के समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरे कंप्लीट चक्कर जो होता है, कंप्लीट चक्कर ये बराबर होता है 4 मोड़ के, और एक मोड़ बराबर होता है एक समकोण के। तो 4 मोड़ किसके बराबर होंगे? 4 समकोण के। देखो, गुणा में 4 है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो यानी कि एक समकोण बराबर होता है 1/4 घूर्णन के। ठीक है, और समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, वहीं पर बात कर लीजिए ऋजुकोण की। ऋजुकोण होता है बिल्कुल सीधी लाइन, और एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री के बराबर होती है। और घूर्णन की बात कर ली जाए तो देखो, इसके अंदर ऋजुकोण में 2 समकोण होते हैं। क्यों? एक समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब 180 का मतलब कितना होगा? 2 समकोण होगा। एक समकोण 1/4 के बराबर है, 2 समकोण 2/4 के बराबर होंगे। दोनों में 2 का भाग दिया तो ये बराबर होगा 1/2 घूर्णन के। ठीक है, वहीं पर बात कर ली जाए न्यून कोण की। न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से कम हो। अगर 90 डिग्री से कम है तो डेफिनेटली 1/4 घूर्णन से भी कम होगा। अधिक कोण वो होता है जो समकोण यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री यानी कि ऋजुकोण, 90 डिग्री यानी कि समकोण। 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, वो होता है अधिक कोण। वहीं प्रतिवर्ती कोण की बात कर ली जाए, जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, लेकिन एक पूर्ण घूर्णन, एक पूरा घूर्णन बराबर होता है 360 डिग्री के। 360 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, उसी के बाद आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारा देखो यहीं दे रखा है कि निम्न के माप क्या होते हैं। तो एक समकोण हमेशा 90 डिग्री के समान होता है, और वहीं पर एक ऋजुकोण किसके समान होता है? 180 डिग्री के समान होता है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है सत्य के लिए टी लिखना है, असत्य के लिए एफ लिखना है। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। देखो, ये जो साइन होता है ये लेस देन का साइन होता है, और ये बात जो हमें दे रखी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से कम ही होता है। देखो, मैं लिखा हुआ न्यून कोण 90 डिग्री से कम। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट हमारी वो क्या हो जाएगी? सत्य होगी। क्लियर? न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से कम ही होता है। अगला देखो हमारा इसका बी पार्ट, बोला एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता नहीं। अधिक कोण हमेशा, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम नहीं होते, यानी गिवन स्टेटमेंट हमारे कौन हो जाएगी? असत्य, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो सी पार्ट, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से कम होता है। ये जो निशान होता है ये किसको शो करता है कि, तो स्टूडेंट देखो, प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो निशान बना हुआ है ना, पुरानी बुक में तो ये निशान बना हुआ है, नई बुक में ये निशान बना हुआ है। तो देखो, दोनों के हिसाब से फिर आंसर अलग अलग होंगे। अगर ये निशान बना होता है इसका मतलब 180 डिग्री से कम, जबकि प्रतिवर्ती कोण तो 180 डिग्री से ज़्यादा होता, कम नहीं होता। तो इसके हिसाब से तो अगर बोला जाए तो असत्य होगा। क्यों होगा? क्यों? यहाँ बोला 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। और वहीं पर अगर इस साइन का मतलब होता है 180 डिग्री से ज़्यादा, और हकीकत में ज़्यादा ही होता है, तो इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो आंसर होगा सत्य है। तो आप देख लेना आपकी नई बुक है या पुरानी बुक है। अगर नई बुक देता है तो आंसर होगा सत्य है, पुरानी बुक है तो इसके अंदर ये साइन बना हुआ है, इसके हिसाब से वो होगा आंसर असत्य होगा। क्लियर? निशान को देखना, उस हिसाब से आपका सत्य और असत्य डिसाइड होगा। फिर दे रखा में डी पार्ट, बोले एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री होता है। हाँ, पूरे कंप्लीट चक्कर जो होता है वो हमेशा एक 360 डिग्री के बराबर ही होता है। यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। ठीक, ई पार्ट देखो मैं क्या दे रखा है, बोला है हमारा एंगल ए 53 डिग्री, एंगल बी 35 डिग्री। तो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो एंगल ए देखो, मेजर ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन है मेजर ऑफ एंगल बी से। चेक करते हैं, ये हमारा 53 डिग्री बड़ा है 35 डिग्री से। 53 बड़ा होता है 35 से, क्योंकि जिस तरफ निशान मुँह लगा होता है उसका मतलब होता है वही एंगल बड़ा है। 53 डेफिनेटली 35 से बड़ा होता है, तो गिवन स्टेटमेंट हमारे कौन हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। क्लियर? इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।